चलिए, तो हम लोगों ने लास्ट में डिस्कस किया कि जो है कभी किसी भी फंक्शन का सीरीज कैसे डिफाइन करते हैं। तो उसके लिए फार्मूला, टेलर्स फार्मूला हमने सीखा। दिस वन बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, कई जगह हम इसको यूज करते हैं। सिर्फ ये कैलकुलस की बात नहीं है। जब हम अलजेब्रा पढ़ते हैं, कोई इक्वेशंस होता है, कोई प्रॉपर्टी डिराइव करनी होती है, तो इसको हम यूज करके सीरीज निकालते हैं। इसकी ज़रूरत यहाँ पे लिमिट में पड़ती है, क्योंकि सीरीज के मेथड से, क्योंकि मैंने आपको लास्ट पॉइंट में क्या बताया कि जो भी कभी भी कोई लिमिट सॉल्व करना है तो हमें वो चीज़ एलिमिनेट करना होता है जिससे कि वो फॉर्म बन रहा है, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है। तो आप लोगों ने डिराइव कर लिया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो एक बार सारे सीरीज जो जो हम यूज़ करने वाले हैं उसको लिख लेते हैं। साइन एक्स का सीरीज पिछली बार डिराइव किया, ये याद होनी चाहिए। 3-4 सीरीज तो हमेशा याद होना चाहिए आपको। x³ 3 फैक्टोरियल प्लस x⁵ 5 फैक्टोरियल। और आप जैसे ही 3 टर्म लिखेंगे, 3 टर्म, आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर 1, 3, 5, तो नेक्स्ट क्या होगा हमें मालूम होगा कि प्लस माइनस में चल रहा है, तो 7/7 फैक्टोरियल होगा, प्लस 1 होगा। उसी टाइप से हमें cos x का भी सीरीज पता होना चाहिए। cos x का जो सीरीज होता है वो होता है 1 - x² 2 फैक्टोरियल प्लस x⁴/4 फैक्टोरियल माइनस x⁴6/6 फैक्टोरियल। इन सब का बहुत यूज होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में भी, तो ये चीज याद रहना चाहिए। e⁻x का जो सीरीज होता है वो होता है 1 + x + x² 2 फैक्टोरियल। इसमें सारे टर्म आते हैं, x³ 3 फैक्टोरियल प्लस 1 और ln 1 + x। बस ये 4 सीरीज की जरूरत लिमिट में पड़ती है। यही 4 याद रहना चाहिए। उसके आगे अगर बाई चांस कुछ एक्स्ट्रा सीरीज आपको कभी जरूरत पड़े तो ऑन स्पॉट डिराइव कर लीजिए, उसके लिए कोई जरूरत याद करने की कोई जरूरत है। हाँ, ln 1 + x का सीरीज थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। x - x² 2 फैक्टोरियल नहीं होता है, 2 होता है सिर्फ। वो दूसरी बात है, 2 फैक्टोरियल और 2 दोनों सेम ही होते हैं। प्लस x³ 3 होता है, 3 फैक्टोरियल नहीं आता है। माइनस x⁵ 5 होता है, प्लस 1। तो इसमें भी x के सारे पावर्स आते हैं ln 1 + x में। तो ये 3-4 सीरीज हैं जो कि आपको हमेशा माइंड में रखना है, मतलब याद कर लेना है किसी भी तरह से। इसमें टाइम वेस्ट ना हो, ताकि आपको डिराइव करने में जब भी एग्जाम में आता है तो इसको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। चलिए, ये थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया था, आगे बढ़ते हैं। सारा हमारा डिस्कशन यहां पे चल रहा था। मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, sin x/x को। तो अब क्या है कि ये 0/0 फॉर्म है। जब भी किसी लिमिट को सॉल्व करना है तो पहले फॉर्म निकालिए। फॉर्म तो 0/0 है, मतलब ये डायरेक्ट आंसर तो बोल नहीं सकते। इनडिटरमिनेट फॉर्म आया तो कोई ना कोई तो होगा जो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म बना रहा है। यहां पे x डिनोमिनेटर में है जो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म बना रहा है, लेकिन न्यूमिनेटर में sin x इनडिटरमिनेट फॉर्म बना रहा है। और x को sin x कैंसिल नहीं कर सकते, तो 2 ही ऑप्शन है। या तो x को हम sin x के टर्म में लिखें या sin x को x के टर्म में लिखें। x को sin x के टर्म में लिखना पॉसिबल नहीं है, बट sin x को x के टर्म में लिखना पॉसिबल है। वो टेलर्स थ्योरम के बेस पे हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x - x³ 3 फैक्टोरियल प्लस x⁵ 5 फैक्टोरियल माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। हमें x ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसको कैंसिल करना है तो कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि x अप्रोचेस टू 0 है, तो x कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, तो कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 1 - x² 3 फैक्टोरियल प्लस x⁴ 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। आगे लिखने की जरूरत नहीं। इसका फॉर्म क्या हो गया? अब ये जब भी आप कुछ कैंसिल कर दीजिए, कुछ हटा दीजिए, तो तुरंत फिर से फॉर्म चेक कीजिए। इसका फॉर्म एल्स फॉर्म है, क्योंकि 0 जब हम पुट करेंगे तो ये सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे, जितने भी आगे टर्म्स है सब के सब 0 हो जाएंगे, और वैल्यू 1 आ रही है, और ये एल्स फॉर्म है, तो इसलिए यही आंसर हो गया। तो इसलिए लिमिट x अप्रोचेस 0 sin x/x को हम बोल सकते हैं कि ये 1 होता है। ऑल ऑफ यू एबल टू अंडरस्टैंड? ठीक है, तो इस बेस पे हम क्वेश्चंस को, जब भी कोई क्वेश्चन को, यही बेसिक मेथड होता है। कोई भी क्वेश्चन हो, इस बेसिक मेथड से हमेशा सॉल्व होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ, ये लेंदी मेथड है, मतलब इतना लंबा हमें सॉल्व नहीं करना होता है, बट फंडामेंटल जब हमें बनाना है तब तो हमें बेसिक मेथड से ही करना पड़ेगा। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 - cos 5x डिवाइडेड बाई x², हमें ये सॉल्व करना है क्वेश्चन।
तो पहले फॉर्म चेक कीजिए, व्हाट इज द फॉर्म, साथ में करते रहिए आप लोग। फॉर्म क्या हो गया इसका, 0 अगर पुट करेंगे cos 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0 होता है, 0/0 फॉर्म है। मतलब ये है कि हमें किसी भी तरह से अब 0 को कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में 0x² बना रहा है, न्यूमिनेटर में 1 माइनस cos 5x बना रहा है। तो 1 माइनस cos 5x को x के टर्म में लिखेंगे, क्योंकि x को हम cos 5x के टर्म में नहीं लिख सकते। तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास कि सीरीज लिखें, तो 1 माइनस cos थीटा का सीरीज ये सामने पड़ा हुआ है, ओके, cos थीटा का सीरीज cos x का ये होता है, तो x को हम 5x से रिप्लेस कर देंगे, तो आ जाएगा 1 माइनस 25x² बाई 2 फैक्टोरियल। आगे मैं कुछ लिख ही नहीं रहा हूं क्योंकि सारे x वाले रहेंगे, तो डिवाइडेड बाई x²। इसको जब हम एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस 0। ध्यान दीजिए, ये 1 कैंसिल हो जाएगा, 20x² कॉमन आ जाएगा, और अब बचेगा क्या, 25/2 फैक्टोरियल मींस 2 माइनस समथिंग x टर्म, बस इतना लिख दीजिए। जितने भी टर्म्स होंगे सब x के टर्म होंगे, क्योंकि इसके अगला वाला टर्म क्या होगा, x⁴ होगा, उसमें से x² निकल चुका है, तो बचा क्या, x² बचा। तो जितने भी टर्म होंगे उसमें x रहेगा, तो वो सब लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप यहां पर लिख दीजिए x टर्म्स, मतलब जितने भी टर्म्स हैं उसमें x है, डिवाइडेड बाई x²। ये x² कैंसिल हो गया, और ये x एल्स फॉर्म है, x टर्म, x को 0 पुट कर दीजिए, तो x टर्म क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो फॉर्म क्या आ जाएगा, 25/2। ये एल्स फॉर्म है, तो इसका आंसर 25/2 ही हो गया। आई होप आई डिड करेक्ट, यस, तो ये इसका आंसर हो गया 25/2। तो इसी टाइप से जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है, तो उस इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हम कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल करके इसका आंसर्स निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग जरा फटाफट कीजिए, देखते हैं कितना समझ में आ गया। कोई भी फार्मूला अगर आपको पहले से पता है लिमिट का, तो यूज मत कीजिएगा, सिर्फ फंडामेंटल से कीजिए। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x माइनस x/x³। वेरी क्विकली गिव मी आंसर। Look at here. लिमिट x अप्रोच 0 sin x माइनस x/x³। ओके, ये फॉर्म अगर हम 0 पुट करेंगे तो ये 0/0 आएगा, कोई डाउट नहीं है। लेकिन डिनोमिनेटर में 0 तो x³ बना रहा है, मतलब न्यूमिनेटर में हमें x³ चाहिए, तभी जो है कैंसिल होगा, अदरवाइज कैंसिल नहीं होगा। तो sin x का सीरीज लिखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x का सीरीज हो जाएगा आपका x माइनस x³ 3 प्लस x⁵/5 फैक्टोरियल माइनस सो ऑन, माइनस x डिवाइडेड बाई x³। ये आया, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, और यहां से x³ मैं कॉमन ले लूंगा, क्योंकि मेरा टारगेट तो x³ ही बाहर निकालना था। तो -1/3 फैक्टोरियल जो कि 6 होता है, प्लस x² 5 माइनस ऑल x टर्म, सिंपली x टर्म लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाई x³। x³ कैंसिल, एल्स फॉर्म हो गया, 0 पुट कर दीजिए, ये सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे, और आंसर आपका -1/6 आ जाएगा। आई एम श्योर कि गॉट ऑल ऑफ यू, इज इट क्लियर? सो -1/6 विल बी द आंसर। ठीक है, इफ एनीबडी वांट टू राइट प्लीज क्विकली। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रोसीजर मैं आपको बता रहा था कि जब भी कोई भी टर्म्स इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्रिएट करता है, तो उस टर्म को कैंसिल करने की कोशिश कीजिए। जैसे ही आप कैंसिल करेंगे आपको आंसर आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अभी तक हमने लिमिट का कोई भी फॉर्मूला शुरू नहीं किया है, पहले हम बेसिक फंडामेंटल ही क्लियर कर रहे हैं। हेडिंग दीजिए इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म, जो भी प्रोनाउंसिएशन आप करते हो। कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है कि
इनडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 आएगा, साफ सी बात है, वहां पर हमें कैंसिल करना है। इन्फिनिटी आए तब भी वही करना है, जो भी इनडिटरमिनेट फॉर्म क्रिएट कर रहा है उसको हटा देना है। लिमिट का सबसे फंडामेंटल रूल यही होता है और कुछ भी नहीं होता है। आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म को डिटर्मिनेंट में चेंज करना है। पूरे लिमिट का सार यही है कि कोई भी इनडिटरमिनेट फॉर्म हो उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में चेंज करना है। उसी के लिए हम मेथड सीखते हैं। तो फंडामेंटल मेथड ये है, उसके बाद से हम फार्मूला सीखते हैं कि भाई फार्मूला से कैसे कर सकते हैं। तो वो जॉब वहां पर भी वही है कि इनडिटरमिनेंट को हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट में चेंज करते हैं। तो यहां पर भी जैसे कुछ केसेस होते हैं कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। द मोस्ट कॉमन थिंग्स विल बी दैट कि जब भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आए तो ये हो सकता है कि कोई फंक्शन डिवाइडेड बाई सम अदर फंक्शन। सो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, द मोस्ट कॉमन थिंग इज दैट कि सम फंक्शन डिवाइडेड बाई सम फंक्शन, तभी तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी होगा। एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सपोज कर लेते हैं। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए, रूल तो वही है कि आपको वो टर्म सर्च करना है जो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म बना रहा है। तो यहां पे इसको करने के क्विक वे, देयर आर टू वे। वन इज दैट फर्स्ट मेथड, डिवाइड numerator and denominator by x power n, where n equal to max of degree of px comma degree of qx। ये क्या है? मैक्स ऑफ डिग्री, भाई px हो सकता है px और qx दोनों पॉलिनोमियल हो। अगर ये दोनों पॉलिनोमियल हैं तो इसका कोई एक डिग्री होगा। सपोज कर लीजिए इसकी डिग्री 3 है और इसकी डिग्री 5 है, तो जो भी दोनों में से बड़ा होगा वो n वैल्यू हो जाएगी। तो दोनों साइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम x पावर n से डिवाइड कर देंगे, ऑटोमेटिकली आंसर आएगा। अभी इसको मैं दिखाऊंगा। दिस इज द फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड, क्योंकि हमेशा ये जरूरी नहीं है कि ये भी पॉलिनोमियल हो, अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो उसके डिग्री का कोई सेंस नहीं बनता है। सपोज कर लीजिए वहां पे कोई लॉग का फंक्शन आ गया या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, तब भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो जब पॉलिनोमियल नहीं है तो इस स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं होता है। तो उसमें कैसे करेंगे? उसमें सिंपल ये है कि आपको बेसिक में चेंज करना पड़ेगा। पुट x इक्वल टू 1/y, पुट x इक्वल टू 1/y। क्यों पुट करते हैं? उससे क्या होगा, जब x इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, जब x इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो y किधर जाएगा? 0 की तरफ जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूरा ऐसे चेंज हो जाएगा। y अप्रोचेस टू 0, p ऑफ 1/y डिवाइडेड बाई q ऑफ 1/y। आई एम श्योर कि इट्स गेटिंग ऑल ऑफ यू। टू सिचुएशन, अगर ये पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल है तो फिर आप चाहे ये अप्लाई कीजिए या ये अप्लाई कीजिए, और अगर ये पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल नहीं है तो फिर सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि सिर्फ आपको यही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डिग्री ऑफ px या qx का हम नहीं निकाल सकते। ये चीज हमें ध्यान में रखना है। ये कर क्या रहे हैं हम? ये भी वही काम कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो टर्म्स इनडिटरमिनेट फॉर्म बना रहा है उसको हम कैंसिल कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आई होप ऑल ऑफ यू नोटेड डाउन दिस। इसको अप्लाई करके देखते हैं। अगर हमने सपोज कर लीजिए एक क्वेश्चन आपको कहा कि लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, प्लीज वॉच केयरफुली एवरीबॉडी, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x, ये फॉर्म है। तो पहली बात यह है कि इसका फॉर्म क्या है। हम इंफिनिटी पुट करेंगे तो ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी आएगा। कैसे आएगा? प्लीज स्टॉप राइटिंग एंड कंसंट्रेट हियर। जनरली मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, तुरंत वो बोलते हैं ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी सर आ गया, क्योंकि ऊपर भी x है नीचे भी x है, x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें थोड़ा सा गड़बड़ होगा। अगर आप यहां इंफिनिटी न्यूमरेटर में पुट करते हैं, ध्यान दीजिए, तो आपके पास आएगा इंफिनिटी स्क्वायर माइनस इंफिनिटी प्लस 1। इंफिनिटी स्क्वायर, भाई इंफिनिटी स्क्वायर तो इंफिनिटी ही होता है, तो ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी जो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है वो इंफिनिटी नहीं होता है। तो फिर हमने इंफिनिटी बाई इंफिनिटी कैसे लिखा? क्योंकि जब ये पॉलिनोमियल होता है तो हम ऐसे पुट नहीं करते हैं, उसको इस तरीके से पुट करते हैं कि इनडिटरमिनेट ना हो,
क्योंकि ये इनडिटर्मिनेट नहीं हो सकता। सपोज कर लीजिए यहां पे है, प्लीज लिसन केयरफुली, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। अगर आपसे ये कोई पूछे कि ये क्या है, मतलब इसकी वैल्यू, मतलब ये किधर अप्रोच करेगा, तो फर्स्ट लुक में जो हमें आइडिया देता है कि ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन रहा है, जो कि इनडिटर्मिनेट होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस वन। अगर एक्स इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये इंफिनिटी की तरफ जाएगा और ये भी इंफिनिटी की तरफ जाएगा, और इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी इंफिनिटी होता है, और इंफिनिटी प्लस वन, कोई भी फाइनाइट नंबर अगर आप इंफिनिटी में ऐड करेंगे तो इंफिनिटी ही हो जाएगा। इंफिनिटी पे अच्छे खासा हमने 15-20 मिनट चर्चा किया था शुरू के लेक्चर में, अगर आपको याद हो, तो ये इंफिनिटी हो जाएगा। इसलिए ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी होता है। कभी भी आपको माइंड में ये डाउट आए कि सर ये इंडिटर्मिनेट बनेगा, इंडिटर्मिनेट नहीं बनता है, क्योंकि हम इसको डायरेक्टली यहां पे इंफिनिटी नहीं पुट कर सकते। हमें पहले एक्स को अरेंज करना होगा। एक्स को हम कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस वन हो जाएगा, तो ये इंफिनिटी जाएगा, ये भी इंफिनिटी जाएगा, तो इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी इंफिनिटी होता है। आई एम श्योर कि एबल टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? नाउ अब ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म है। कौन इंफिनिटी क्रिएट कौन इंडिटर्मिनेट फॉर्म क्रिएट कर रहा है? एक्स भी कर रहा है, एक्स स्क्वायर भी कर रहा है, बट मेन कल्पिट क्या है? एक्स स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि ये जो है बिगर होगा कंपेयर टू एक्स। इंफिनिटी दूसरे इंफिनिटी से बड़ा नहीं होता है, बट एक्स स्क्वायर तो एक्स से बड़ा है जब एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी। तो ये एक्स स्क्वायर इज द मेन पर्सन हु इज क्रिएटिंग इंफिनिटी बाई इंफिनिटी। तो हमें इसको रिमूव करना है, या फिर आप इस मेथड से जाइए, divide numerator and denominator by x power n where n is the maximum of degree of px comma degree of qx। इसका डिग्री कितना है? 2, और इसका डिग्री कितना है? 2। डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ x। तो इन दोनों का मैक्स क्या होगा? 2 ही होगा। तो मतलब यह है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 बाई एक्स। x approaches to infinity, x approaches to infinity, तो 1 by x will approach towards 0. This will also approach towards 0. This will also approach towards 0. This will also approach towards 0. याद कीजिए, मैंने जब केस बताया था, मैंने कहा था जब फाइनाइट बाई इनफाइनाइट हो तो उसको 0 की तरफ वो अप्रोच करता है। मतलब ये सारे टर्म्स 0 की तरफ अप्रोच करेंगे, और अब इसका फॉर्म जो हो गया एल्स फॉर्म हो गया 1 by माइनस 3। यही आपका इसका आंसर हो गया। आई एम श्योर इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो जब भी पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल है उसके मैक्सिमम डिग्री से आप डिवाइड कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। लेट्स सी द अनदर वन। सपोज कर लीजिए कि एक क्वेश्चन आपके पास यूं है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, इंफिनिटी नहीं, इंफिनिटी, 2x minus root of 3x square plus 1 divided by x plus 5। अब न्यूमरेटर की डिग्री क्या है? 1 है, क्योंकि यहां पे पावर 1 है, यहां पे पावर 2 है, बट पावर होल पावर 1 by 2 है, तो इसकी मैक्सिमम डिग्री हम क्या मानेंगे? x पावर 1। यहां भी x पावर 1 है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम x से डिवाइड करते हैं। अगर आप x से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 2 माइनस इस होल डिवाइडेड बाई x, होल डिवाइडेड बाई x, तो x अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 3 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई x से डिवाइड किया है 1 प्लस 5 बाई एक्स। x टेंस टू इंफिनिटी, तो दिस वैल्यू टेंस टू 0, दिस विल ऑल्सो टेंस टू 0, आंसर विल बी 2 माइनस रूट 3। I'm sure it's clear to all of you. Now, next one. Limit extending to infinity. Suppose कर लीजिए 3x क्यूब प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, समथिंग लाइक दिस। आंसर ओरल। What will be answer? It should not take more than 5 seconds.
आंसर क्या होगा? आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू व्हाट इज द आंसर. What will be answer? No problem है भाई. Simple question, not able to tell answer. Let's check it here. यहां पे डिग्री कितना है? 3. यहां पे डिग्री कितने हैं? 2. तो जब x n की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी. मैंने क्या बोला है? n इक्वल टू मैक्स ऑफ डिग्री ऑफ px विच इज 3 कामा डिग्री ऑफ qx दैट इज 2. तो इसका मैक्स क्या होगा? 3 होगा भाई. तो हम क्या डिवाइड करेंगे? x क्यूब डिवाइड करेंगे. इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, फार्मूला के बेस पे मत जाइए, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे. वैसे ध्यान से सोचिए, यहां पे कौन वो बड़ा चीज है जो कि इंफिनिटी बना रहा है? एक्स स्क्वायर. और यहां पे कौन बना रहा है? एक्स क्यूब. तो आप दोनों तरफ एक्स क्यूब से डिवाइड करिए, या फिर फार्मूला के बेस पे जाना है तो n की वैल्यू 3 है, हम एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे. करते हैं. लिमिट एक्स टेंड इनटू इंफिनिटी, एक्स क्यूब से डिवाइड कर रहा हूं. 3 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 2 बाई एक्स प्लस 5 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 7 बाई एक्स क्यूब. x tends to infinity, so this value will tends to 0. This will tends to 0. This will tends to 0. This is also tends to 0. This is also tends to 0. Sir, how you are saying every time tends to 0? Because in initial form, I already taught you, which you maybe forgot. Whenever k by infinity form is there, answer of that limit will be always 0. If k is finite. तो यहां पे क्या हो रहा है? वही फॉर्म आ रहा है भाई. The same form is coming. Finite by infinite, 0, this 0. तो फॉर्म क्या है इस लिमिट का? इस लिमिट का फॉर्म अब है 3/0. न्यूमरेटर में 3 बचेगा, डिनोमिनेटर में सारे टर्म्स 0 हो गए, तो वैल्यू आंसर इसका क्या हो गया? इंफिनिटी. बिकॉज जब भी किसी का फॉर्म नॉन 0/0 होता है तो उसका आंसर इंफिनिटी होता है. नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. इज इट क्लियर टू एवरीबडी? कुछ लोग तो सदमे में चले गए. चलो एक और कर लो भाई. 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7 डिवाइडेड बाई. ध्यान से कीजिएगा, आंसर मेरे को चाहिए, करेक्ट आंसर चाहिए, नो एक्सक्यूज. व्हाट विल बी आंसर? क्विकली, 5 सेकेंड. Quickly, everybody. अभी भी कुछ लोग हवा में खेल रहे हैं. किससे डिवाइड करेंगे? जो कि मैक्सिमम डिग्री हो. यहां पे मैक्सिमम डिग्री 2 है, यहां पे 4 है, तो x पावर 4 से डिवाइड करेंगे. आप लोग भाई पढ़ाई कम करते हैं. 4 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 7 बाई एक्स पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 बाई एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस 5 बाई एक्स पावर 4. सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड. एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी 0 0 0 0 0 0 बाई माइनस 1, वैल्यू 0, आंसर 0. डिड यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? Next question, I am expecting really in 5 second answer. Limit x tending to infinity, root of 3
x power 7 plus 5 minus root of 2x power 4, नहीं 4 नहीं, 4 ले लेते हैं, 4 plus 5 divided by wait a moment, divided by x square plus 1. Really, in 5 seconds I want the answer. Quick. Very, very fast. Time is up. Check it here. We don't have time to solve 1 hour, 1 question. X approaches to infinity. Watch it carefully. Here power is what? 3.5. Here power is what? 2. Here power is what? 2. Who is the bigger power? 3.5. I will divide numerator and denominator by x power 3.5. Actually, I will not divide. Watch carefully now, everybody. I will not divide. I will not do all those process. Simple logic. Here 3.5 number of infinity and here 2 infinity. So 1.5 infinity will left out or not? Direct answer infinity. Did you understand? Don't solve. No need of solving. We will solve only if the numerator degree and denominator degree both are same. Then answer will be finite. By chance, if numerator degree is more than denominator or denominator degree more than numerator, the answer will be either infinity or 0. There is no confusion at all. Because the logic is simple is this. Suppose somebody asks you limit x tends to infinity x power 4 plus 1 divided by x cube plus 1. Watch carefully, everybody. This sense is what? In the numerator there are the 4 infinity and in denominator there is the 3 infinity. Whatever you do, 1 infinity will left out in the numerator. The final answer will be infinity. But the same way, if I say you the answer will be the x approaches to infinity, 2x plus 1 divided by 3x square plus 5. I will say numerator only 1 infinity, denominator 2 infinity. Whatever you do, 1 infinity will left out in denominator. So k by infinity form will be there. The answer will be surely 0. The case when the number of degree of numerator and degree of denominator are differ, no need of solving because finally we have to cancel. Have you understand the point? We have to cancel. So if both number of infinity in the numerator and number of infinity in denominator are equal, then only chance will be there कि non-zero answer will come. Else answer will be either infinity or 0. Without seeing anything, we can say simply. Any dirty question they created, why? It doesn't make any difference for us. Limit x approaches to infinity. Suppose somebody say cube root of x power 10 plus 5 plus 5th root of x power कुछ भी ले लो. क्या ले लो? कुछ भी तो नहीं ले सकते. 10 plus 1 divided by x power x cube 3x cube plus x plus 1. Within 3 seconds, give me the answer. Very fast. Oral question. Oral question. Yes, 0. Why should we solve? Numerator, this is degree is what? X power 10 by 3. Here degree is what? 10 by 3. Here degree is what? 2. So say only 10 by 3 will be bigger than 2. No, something wrong I did. Think something wrong. I'm sorry. Something wrong I did. I'm sorry. In hurry I went very fast. So I didn't notice. Excuse me. Wait a moment. I did mistake. Here degree is what? 10 by 3. 10 by 3 means 3 point something. Here degree 2, here 3. So 3 point something is bigger. Means biggest is 3 point something. So here 3 point something infinity and here only 3 infinity. So point infinity something will left it out in the numerator. Answer 100% infinity.
I hope all of you able to understand. Is this clear to everybody? One question, very simple question, and I am expecting correct answer, which chance is very less, but hope I cannot leave. I will have the hope that you will give correct answer. Wait a moment, don't solve it. Give me the answer. While solving question, you should use your brain. For all of your kind information, answer is not -1. Those who may get -1, it's a wrong answer. Okay, watch it. Before solving this question, one question I wanted to ask you. Please stop writing, everybody. What is the value of this? This answer you can tell, please. This is not JEE question. This answer everybody can tell me. What is the answer of this question? Now don't say sir, root 4 plus minus 2. Root 4 is not plus minus 2. This I already explained you in the basic maths. Root 4 is only plus 2. All of you know it. What is the answer of this way? -1. No doubt about it. I'm not saying that you will not solve this question. This question surely you can solve. Some people writing plus minus 1. Please. Root 4 is not plus minus 2. If you are saying this root 4 is plus minus 2 means you are trying to say 2 plus 3 equal to 10. That much blunder you are doing. Root 4 never be plus minus 2. Root 4 is plus 2 only. Fundamental mathematics. Basic math. Mod I told you, if you remember. When I taught you mod, I taught you something. Root x square is equal to mod x. But still some people give the plus minus to this answer. I don't know why. What kind of the... Okay, look at here. This answer is -1, no doubt about it. What is the problem? There is no problem. Root 4 is plus 2. So 2 by -2, value will be -1. But let's try to solve this question by different way. I am sending this -2 inside. So I will get 4 by -2 whole square. That will be root 4 by 4. That will be root 1. That will be 1. This is the wrong answer. Because I know the answer of this question is -1. But I am getting 1. Where mistake I did? A blunder mistake I did. This -2 I send inside. Which is I am not allowed to send. You can send any positive quantity inside the square root. You cannot send a negative quantity to the square root. You can send a positive quantity to inside the square root. You cannot send a negative quantity to inside the square root. Please listen carefully. Suppose somebody say, tell me what is the value of root a by x. I will say this value will be root of a by x square only if x greater than 0. So what happened about the if x is negative? So minus you have to leave outside.
Suppose x is negative, so this question I will convert like this, minus minus x. If x is negative, minus x will be positive. That minus x I can send inside. So I will say this will be minus of root of a by x square if x less than 0. अरे घबराइए मत, मैं सही पढ़ा रहा हूं. जो मैथमेटिक्स होती है वही पढ़ा रहा हूं मैं. This point all of you understood? Is it clear to everybody? This question will become correct if you send only 2 inside. You are allowed to send only positive quantity inside the square root. You are not allowed to send a negative quantity inside the square root. Am I right? All of you understood this point? Let's go ahead to this question. Maximum degree 1, here also 1, here also 1, means numerator degree and denominator degree both are same. So 100% sure, answer direct cannot be said. Infinity I cannot say, 0 I cannot say. What I have to do, I have to divide by the x numerator and denominator, and this is the catching point here. X approaches to minus infinity. If I will divide by x, I will get 2 minus root over 9x square plus 5 divided by x divided by 1 plus 5 by x. Sir, you will say, sir, why you are writing this? Why not dividing it? Wait. Here x is not approaches to infinity. X approaching towards minus infinity means x is a negative quantity. How can I send in x inside directly? So I have to take care of that. I can send only positive quantity. So I will make positive this one. So what should I do positive? This make it plus and this make it minus. Now it's become positive because x approaches to minus infinity. So minus x will be 100% positive. This minus x I can send inside. So I'll say 2 plus root over 9 plus 5 by x square. That is going to be 1 plus 5 by x. X approaches to minus infinity. This value 0, this value 0, and answer will be 5. This is the answer. I am talking a little bit beyond the topic to all of you. थोड़ी देर के लिए. जनरली मैंने अपने कैरियर में बहुत देखा है कि बच्चे कहते हैं कि पूरी लिमिट आती है, पूरी कैलकुलस आती है, अलजेब्रा आती है, कोऑर्डिनेट, पर फिर भी जब जेई का एग्जाम आता है और जेई का जब पेपर करता हूं, इंस्टीट्यूट के पेपर करता हूं तो मार्क्स आ जाते हैं, पर जेई के जब पेपर करता हूं तो गड़बड़ हो जाता है, मार्क्स नहीं आ पाते. जेई डिफिकल्ट एग्जाम नहीं होता है, डिफरेंट एग्जाम होता है. ये जो पैटर्न का क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, इसी टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन जेई में भी पूछे जा चुके हैं. वो हमेशा फंडामेंटली चेक करते हैं, आपको ये नहीं चेक करते कि आपको कितने फॉर्मूले आते हैं या कितने एप्लीकेशन मेथड आते हैं. आपको मैथमेटिक्स आती है कि नहीं आती, वो ये चेक करना चाहते हैं. और मैथमेटिक्स फार्मूला याद करने से नहीं होता है, या ये नहीं कि 200 क्वेश्चन मैंने सर कर लिया, मैंने आर.डी. शर्मा खत्म कर दिया, मैंने एम.एल. खन्ना खत्म कर दिया, अरिहंत खत्म कर दिया, ये खत्म कर दिया. वो खत्म करने से कुछ भी नहीं होगा जबकि फंडामेंटल कैचअप आप नहीं पकड़ के रखेंगे. तो फंडामेंटली यू शुड बी वेरी वेरी स्ट्रांग. ये तो एक मेथड था इस क्वेश्चन को. जब कभी अगर आपको डाउट हो कि कहीं पे आप मिस्टेक कर सकते हैं, पॉजिटिव निगेटिव का चक्कर आ रहा, तो ये लफड़ा ही मत कीजिए. मैंने इसीलिए आपको 2 मेथड बताए हैं इसको सॉल्व करने के. हम इसको ऐसे सॉल्व ही नहीं करेंगे. अगर हम इसको ऐसे, मतलब मुझे कुछ कंफ्यूजन है कि रूट भी आ गया, निगेटिव भी आ गया, तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 बाई वाई पुट करेंगे, थोड़ा सा इजी रहेगा. लिमिट y अप्रोचेस टू 0, ध्यान दीजिएगा आप लोग, 2 बाई वाई माइनस रूट ऑफ 9 बाई वाई स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई 1 बाई वाई प्लस 5. तो वो हमारे पास आ जाएगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0 और यहां पे 2 बाई वाई माइनस, ये पॉइंट प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, रूट ऑफ वाई स्क्वायर. रूट ऑफ वाई स्क्वायर, मैंने y नहीं लिखा, मैंने y नहीं लिखा बाई वाई. रूट एक्स स्क्वायर, मैं बार बार हमेशा हर बैच में हर बच्चों को बोलता हूं कि ये पॉइंट तो भूलो मत, ये आईआईटी का पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा फेवरेट चीज है. आईआईटी वाले इसके पीछे पड़े रहते हैं. रूट एक्स स्क्वायर कभी भी एक्स नहीं होता है, वो मॉड एक्स होता है. मतलब ये हो गया आपका मॉड वाई. और सोचिए वाई क्या है, वाई अप्रोचेस टू 0. ओहो, तो वाई पॉजिटिव है कि निगेटिव? अरे निगेटिव है.
y की वैल्यू क्या है, 1/x है ना, y की वैल्यू 1/x है और x तो निगेटिव है तो y भी निगेटिव होगा। y अप्रोचेस टू जीरो, भाई जीरो की तरफ जा रहा है बट ये निगेटिव है, लेफ्ट साइड से जा रहा है, तो √y² क्या होगा, मॉड y, एंड मॉड y की वैल्यू -y लिखी जाएगी। -y जब यहां लिखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y एलसीएम ले लेंगे, कैंसल हो जाएगा, 2 + √9 + 5y² डिवाइडेड बाई 1 + 5y। y अप्रोचेस टू जीरो, y टेंड्स टू जीरो, एल्स फॉर्म ऑफ द लिमिट, y को जीरो पुट कीजिए, डायरेक्ट आंसर 2 + √9 2 + 3 5 डिवाइडेड बाई 1 मीन्स 5, आंसर इज 5। Have you understand? Is it crystal clear to all of you or not? May I go ahead? Okay. So this was the infinity by infinity form. Infinity by infinity form. तो by this हमने लिमिट क्या होता है वो सीखा। अब जो है आपका रियल लिमिट स्टार्ट होता है, जो कि हम ये सारे मेथड से सिर्फ फॉर्मूला डेवलप करेंगे और फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगेन मैं आपको बोल रहा हूं, आईआईटी के एडवांस के क्वेश्चन तो आपको केवल बेसिक मेथड से सॉल्व होंगे, क्योंकि उन्हें आपसे ज्यादा और हमसे ज्यादा फॉर्मूला आता है। जब वो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो वो ऐसा फ्रेम करते हैं कि जो आप फंडामेंटल क्लियर है कि नहीं है, बस 90% टाइम। तो डायरेक्ट कुछ फार्मूला लिख लीजिए, आज तो केवल फार्मूला लिखेंगे हम लोग, फटाफट लिखिए सब लोग फार्मूला। लिमिट x टेंड इनटू 0 sin x by x, इट्स 1 फार्मूला। दीज आर द फार्मूला आई एम राइटिंग। लिमिट x approaches 0 tan x by x is also 1. Limit x approaches to 0 sin inverse x by x is also 1. Limit x approaches to 0 tan inverse x by x is also 1. All this formula only. Limit x tending to 0 e power x minus 1 by x is also 1. Limit x approaches to 0 ln 1 plus x by x is 1. Limit x approaches to 0 a power x minus 1 by x is ln a log a base e. Limit x approaches to 0, not 0 this time, x approaches to a x power n minus a power n divided by x minus a equal to n into a power n minus 1. Only this much formula is there. There is no other formula in the limit. And it's more than sufficient to solve the question quickly. As I am going in the same way, all of you have to go. Don't worry about the solving question in speed. At last we'll learn the method which can solve question without writing a single step. But that is just to make us ourselves happy. Means all the books questions can be solved by that oral, but JEE question again by the fundamental rule. This proof we already discussed. First question proof I had already told you, if you remember, by using series we derive. Rest all this formula proof, and especially this proof I wanted to see